नमस्कार साथियों, मैं आपका अमित तोमर, बुलंदशहर टाइम्स 24 से। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि 25 जून से हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम सूरज जगमोला जी हैं, फ़िल्म निर्माता हैं, अभिनेता हैं। उनका हमने इंटरव्यू लिया था। वो शूटिंग कर रहे थे, एक मूवी आ रही है यूपी 13 उसको लेके शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ मुलाकात हुई। हमने उनसे वादा किया था कि फर्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले कुछ फुर्सत के पल आपके साथ बात करेंगे हम। तो आज सूरज जी भी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम स्टूडियो में कोई शूट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भी पॉडकास्ट होंगे वो प्रकृति की गोद में होंगे, खेत खलिहानों में होंगे। हम चाहते हैं हमारी भारत माता की, हमारे किसानों को, हमारे देश को लोग जानें, समझें। भाइयों, अभी लास्ट वीक हमने एक इंटरव्यू लिया था, तो सूरज जी वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। तो हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि 25 तारीख को हम पहला पॉडकास्ट करेंगे और शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। तो आज फुर्सत के पल आप यहाँ पे टाइम निकाल कर आए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सूरज जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे शूट करके, आप लोगों का बेहद प्यार मिला। और जैसे कि आपने कहा था कि हम एक इंटरव्यू करेंगे आराम से, तो आज वो इंटरव्यू कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है बुलंदशहर टाइम्स 24 का, जिन्होंने मेरी शूटिंग के दौरान इतनी हेल्प करी। और पूरे गांव का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने शूटिंग के पलों में हमारी मदद करी। स्पॉट बन के हर तरीके का जो भी काम कर सके, सबने मेरी पूरी हेल्प करी। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सूरज जी, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, तो आप जो फ़िल्म शूट कर रहे थे, उसका नाम था यूपी 13। लेकिन आपने कुछ अपकमिंग फ़िल्म के नाम लिए थे, उनके बारे में थोड़ी शॉर्ट में जानकारी दी थी। तो मैं जानकारी चाह रहा हूँ, यूपी 13 तो एक ज बुलंदशहर के बेस पे स्टोरी हो गई है, क्राइम स्टोरी है, पॉलिटिकल स्टोरी है। लेकिन इसके बाद जो आपकी अगली फ़िल्में आ रही हैं, वो कौन-कौन सी फ़िल्में आ रही हैं? और कब-कब वो रिलीज़ होंगी? कब-कब से शूट स्टार्ट होगा? उसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएँ आज फुर्सत के पलों में। देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने फिल्म करी है यूपी 13। ये बेसिकली क्या है कि यूट्यूब सीरीज है और एक काल्पनिक कहानी है। और जो अभी मेरी एक बड़ी फिल्म जो मैं बना रहा हूँ, जिसका नाम वाई है, वाई मतलब क्यों। तो बेसिकली ये फिल्म बात करती है जानवरों के मुद्दों को लेकर। और भी काफी सारी फिल्में हैं जो मैं कर रहा हूँ, जिसका नाम है व्हाट इज लव और मेरे मरने के बाद, ये फिल्म का नाम है। बट बेसिकली जो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, जिसे मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था बनाने की, वो है वाई। ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, कि जानवरों के राइट्स के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि इस पृथ्वी में इंसानों ने जो हर चीज नष्ट कर दी है, तो ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। जी, जी। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे फिल्म बनानी चाहिए। और जैसा कि मुझे पता चला शूटिंग के दौरान कि आप गौ सेवक हैं, जी। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कोई लोग हैं जो किसी जानवर की सेवा कर रहे हैं या उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं। आपका रेस्क्यू सेंटर भी है। तो बस यही चीज है जो मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल। आप अपनी ये भी राय रखिए कि लोग एक्टर्स को देख के आते हैं या कंटेंट देख के आते हैं देखने के लिए सिनेमा में? देखिए सर, जैसे कि अभी आपने लास्ट बात करी कि लोग एक्टर को देखने आते हैं या कंटेंट को देखने जी। आते हैं। बेसिकली देखो, अगर मैं ये कहूँ कि लोग कंटेंट देखते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा कि लोग एक्टर्स को देखने नहीं आते। क्योंकि हैं कुछ नामचीन एक्टर जिनको लोग देखने आते हैं। क्योंकि कंटेंट क्या है क्या नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। आपको सिनेमा तक अगर लोगों को खींचना है, तो वो एक स्टार कास्ट मैटर करती है। बट एट द एंड कंटेंट बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत ऐसे कंटेंट की फिल्में हैं जो मार्केट में चली हैं। और मैं भी फिल्म देख रहा था, पिछले साल की बात है, एक फिल्म आई आमिर खान प्रोडक्शन की, सजनी करके गाना है उसमें, लापता लेडीज, लापता लेडीज। बहुत प्यारी फिल्म थी।
मतलब आप ये देखिए बहुत छोटी स्टार कास्ट, जो भी उसमें एक्टर था एक्ट्रेस था, वो वेब सीरीज वगैरह उन्होंने करी, बट अच्छी मतलब अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो कंटेंट भी मैटर करता है, तो हर चीज मैटर करता है सर। तो आपकी जो ये मूवी आएगी, आपने बताया 6-7 मूवी मेरी कंटिन्यू आ रही हैं, तो आपका जो प्रॉपर काम चल रहा है अभी यूपी 13 पे, और जो वीगन फिल्म बना रहे हैं वाई, उस पे काम चल रहा है। ये 2 आपने नाम दिए हैं। बाकी उसके बाद में मूवी कब-कब आएँगी और कितना गैप, हम क्या 2025 के अंदर कोई मूवी सिनेमा में देख पाएँगे? हाँ डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए यूपी 13 एक काल्पनिक कहानी है, वो तो एक यूट्यूब सीरीज है, उसमें ज्यादा बड़ा स्केल मतलब स्केल पे शूट नहीं है। बट जो वाई फिल्म है और मेरे मरने के बाद, ये दोनों फिल्में थिएटर्स में आएंगी, या कोई अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएंगी, अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म। और मेन मैंने आपको बताया कंटेंट, तो मुझे लगता है मेरी फिल्म का कंटेंट बहुत मजबूत है, तो डेफिनेटली फिल्म रिस्पॉन्स अच्छा देगी। आपका कहने का मतलब दर्शकों को खींचने का काम करेंगे आप। अगर कोई कंटेंट जी को पसंद करने वाला है, तो आपकी मूवी देखेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल फिल्म देखेंगे। देखिए प्रमोशन बहुत मैटर करता है, आप लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं, आपने बताया कि आपकी कम से कम मोर देन 300 लोगों की टीम है जो अलग अलग जिले में जाके गौ सेवा करती है। जी। तो आप देखिए ना, वो 300 ऑडियंस तो मेरी हो गई। अगर मैं किसी जानवर को लेके फिल्म बनाता हूँ, वो ऑडियंस किसकी है? और आप मेरे से जुड़े हैं, तो वो ऑडियंस मेरी हो गई ना। नहीं, ऐसा नहीं है, जीवों को चाहने वाले लाखों हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करेंगे। बस ये है कि उन लोगों तक जानकारी सही तरीके से पहुँचे कि ये कंटेंट है क्या? इसका मुद्दा क्या है? और इसका क्या इफ़ेक्ट रियल लाइफ़ में आने वाला है? लोग कितना जागरूक हो सकते हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सर मैं यही कह रहा हूँ, देखिए जैसे फिल्म है बाय, तो इसमें क्या है कि एक्चुअल में जो जानवर हैं, उनके मुद्दे की मैंने बात रखी है। अब आप ये देखिए कि जानवर किस लेवल पर प्रताड़ित किए जाते हैं। आप देखिए, अगर आप एक दूध का गिलास भी पी रहे हैं, तो बेसिकली आपको लग रहा नहीं ये तो बहुत पौष्टिक है या बहुत, लेकिन ये भी एक शोषण करके किसी का आया हुआ। मतलब एक गाय के बछड़े पे शोषण किया जाता है। तो आपका कहने का मतलब है, जो हमारा आयुर्वेद कहता है, ग्रंथ कहते हैं, सब कहते हैं दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, डॉक्टर्स भी दूध पीने की सलाह देते हैं, तो आप उनको कहीं न कहीं गलत ठहराने का काम कर रहे हैं? देखिए सर, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। ग्रंथ क्या कहता है वो अलग बात है। ग्रंथ ये भी कहता है कि किसी पे हिंसा ना करें, ठीक। बिल्कुल सहमत। अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि ग्रंथ ये कहता है ये करें, लेकिन आप दूसरी तरफ दूसरी बात उसकी झुठला रहे हैं। आप ये देखिए डेयरी इंडस्ट्री में आजकल जिस लेवल पे क्रूरता होती है, वो हक जो है, जो बछड़े का हक है दूध का, वो उसका हक है, लेकिन वो हम लोगों का स्वाद के लिए या हम लोग की एक जीभ के लिए उस बेचारे मासूम को प्रताड़ित किया जाता है। और अब आपके व्यूअर पक्का ये कहेंगे, ये देखिए ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि तो आपका कहने का मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म में गऊ को माता मानते हैं, तो जब गाय सबकी माता है, तो गाय का दूध पीने वाले सभी उसके अपने बच्चे हैं, तो उनको अधिकार उनको नहीं हुआ क्या? देखिए सर, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले आप वो भी मेरी आपने बात पूरी नहीं होने दी। जब ये अभी आपने बात करी कि ये कि माता है, तो सर एक चीज बताइए, माता को कौन सड़क पे छोड़ता है? पहली चीज, माता को कौन इतने बड़े बड़े ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाता है? ऐसा कौन है जो मतलब अगर उसकी टांग कट जाए या कुछ घाव हो जाए तो सड़क पे छोड़ दी जाती है? क्या आपकी अगर मदर आपको दूध नहीं दे पाएंगी या वो नहीं, तो आप बूढ़े होके क्या सड़क पे छोड़ देंगे उस माँ को? आप ये बताइए। साहब, आप तो कहने का मतलब है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, सीधा-सीधा ढोंग है, हम उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अगर माता बोलते सम्मान देना चाहिए, तो जिस लेवल का सम्मान वो एक्सेप्ट करती हैं, वो नहीं मिल पा रहा, कहने का मतलब आपका ये है। सर देखिए, मैं कह रहा हूँ, गाय माता हो या कोई भी जानवर हो, वो सब सम्मानीय योग है और हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए। बट गौ माता एक हमारी आस्था का विषय है, तो मैं बिल्कुल, मेरा ये मानना है
गौकशी बंद होनी चाहिए। बूढ़ी गायों को जो सड़क पे छोड़ दिया जाता है ये बंद होना चाहिए। अब कल को किसान ये कहने लगते हैं हम क्या घर पे रख के खिलाएं, किसी काम की नहीं है, तो ये बोलो कि ये हमारा व्यापार है, ये मत बोलो कि गौ माता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आपका कहने का मतलब है अभी, अच्छा आप ये बताइए, आपने गाय की बात की, वीगन की बात की, जीवों की रक्षा की बात की। आप मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि हाँ, किस प्रकार से वो काम कर रही है? देखिए सर, सरकार से मैं कोई भी उम्मीद नहीं रखता हूँ और किसी भी सरकार से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। ये सब हमें बदलना पड़ेगा, सरकार नहीं बदल सकती। सरकार क्या है, अब मान के चलिए अभी मौजूदा सरकार जो भी है, किसी राज्य में आप जाएंगे नहीं, तो पार्टी का नाम लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और स्टेट वाइज अलग-अलग हैं। तो नाम ले सकते हैं आप, क्योंकि जो सरकार मौजूदा है सवाल तो उससे बनता ही है। नहीं सर, अभी फिलहाल तो मैं किसी सरकार पे वो नहीं करूंगा टीका टिप्पणी। पर मेरा ये मानना है, आप जो भी मौजूदा सरकार है, किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ गौहत्या बंद है, किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ गौहत्या चल रही है। आप ये देखिए, हमारा देश बीफ का इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, कहाँ से आया, कहाँ से ये चीजें होती हैं? अगर आप बहुत डीप में जाए, मोटा मोटी तौर पे ऑडियंस क्या है? नहीं, हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारा देश बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन हमारे देश में तो गाय को माता मानते हैं। सर यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ गाय को सिर्फ गाय मान लिया जाए तो भी चीजें कम हो सकती है, लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग कोई भी जो क्राइम करते हैं ना उसके पीछे उसे बहुत एक मतलब बहुत बड़ा दर्जा दे देते हैं। जैसे कि हम अगर ये कहें हम किसी औरत पे शोषण करना चाहते हैं, उसको हम एक अलग दर्जा दे देंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि, और मेरे को ये लगता है लोगों के अंदर इमोशन है, ऐसा नहीं है। लोग को पता रहता है कि ये चीज गलत है, गलत हो रहा है, हम भारतीय हैं, इमोशन तो डेफिनेटली है। पर कहीं ना कहीं हम अपने स्वाद के लिए या अपने फायदे के लिए सब चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, और मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। तो हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, सूरज जी एक निर्देशक के तौर पे जानते हैं आपको एक अभिनेता के तौर पे जानते हैं। क्या आपकी ऑडियंस आपसे उम्मीद करेगी कि आप कभी पॉलिटिक्स में आएँ? सर देखिए, शौक मेरा पूरा है पॉलिटिक्स का। अगर मैं बेसिकली ये बताऊं कि पॉलिटिक्स का शौक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है कि अब आपका क्या है, पीछे का इंटेंशन क्या है कहीं आने का, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिक्स में मुझे पैसा कमाना है, आना है, तो नहीं, मेरे को पैसे से कोई ज्यादा महत्व नहीं है मेरी लाइफ में। पैसे का बहुत छोटा महत्व है, पर जरूरी है पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं, जब बिल्कुल। पैसा ज़रूरी है और पॉलिटिक्स से कमाना है, वो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, पैसा बहुत जरूरी है। पर पॉलिटिक्स में लोग जिस हिसाब से ये सोच के आते हैं कि हम मतलब लूटेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इंटेंशन इतना है कि मेरे द्वारा अगर कोई अच्छा काम हो सके, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके आप कुछ अपने रूल्स बना सकते हैं, एक बात रख सकते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं आऊं, लेकिन बस एक बात रखने की जगह मिल जाएगी। वैसे तो मैं अभी यहाँ भी रख सकता हूँ, आपके समक्ष भी मैं रख रहा हूँ ये बात। वो देखिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ऐसा प्राणी नहीं हूँ कि आज कोई चीज बोल दूं और कल पलट जाऊं। कल कुछ भी हो सकता है। आज से 10 साल पहले मेरे विचार अलग थे। मेरा ये मानना था, बेसिकली जब मैं शाकाहारी हुआ, मैं एक अ, वैसे तो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ मांस वगैरह लोग खाते थे। तो मैं छोटा था तो एक दिन मेरे दिल से एक फीलिंग उठी। अच्छा, सूरज जी आपको रोकना चाहूँगा। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं और घर में मांसाहार होता था? जी सर, आप हम पहाड़ी हैं, और आप जब जाएंगे तो हमारे लगभग गांव में सभी मांसाहार करते थे। लोग तो कहते हैं ब्राह्मण सिर्फ पूजा करते हैं, मांसाहार नहीं करते। नहीं सर, देखिए इसमें जाति तो क्या है, हर लोग हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, हर उसमें मेरा तो ये मानना है कि धर्म जाति हम लोग को बिल्कुल साइड रख देनी चाहिए, अगर हमें एक इंसान होना पड़ेगा। अच्छा, मैं भी एक ब्राह्मण को साइड कर रहा हूँ, एक एक अभिनेता को साइड कर रहा हूँ। आपको एक इंसान होने के नाते आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो बलि प्रथा है, वो सही है? सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई भी माता, कोई भी देवी देवता कोई बलि नहीं मांगता है।
कोई नहीं मांगता। ये क्या है, एक बिजनेस का मॉड्यूल है। दूसरा, हम बात करें उसकी, क्योंकि लोग कहेंगे कि सिर्फ आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप और भी जो धर्म है जैसे कि इस्लाम धर्म है, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ईद के दिन जीव की हत्या होती है, ये भी गलत है। मेरा ये मानना है, देखिए अब किसकी क्या आस्था है, लोग क्या क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन टोटली गलत है। क्योंकि एक जगह हम ये कहते हैं कि परमात्मा कहता सब मेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं, तो हम कौन होते हैं? एक आदमी दो संदेश तो नहीं दे सकता। को हम कौन होते हैं? मैं कह रहा हूँ वो लोग हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, हम कौन होते हैं? तो मेरे को लगता है हम लोगों ने पृथ्वी का इतना इतना गलत गलत चीजें पृथ्वी के साथ कर दी हैं, नष्ट करने की कगार पे पृथ्वी हम कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, हर चीज, इसमें मांसाहार बहुत बड़ा कारण है। आप सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, मांसाहार कितना बड़ा कारण है ये ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। आप निकलेंगे बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, सर एक ऐसे ऐसे दे देना, सर ये दे देना, आप मजे से खाते हैं चाप से। आपको पता है वो कितना कितना उसके पीछे शोषण हुआ है, उसे मारा गया है, कितना क्रूरता हुई है। तो मुझे तो पर्सनली मेरे लिए तो सब गलत है। और लोग कहेंगे ऐसे तो हम चलते हैं, पाँव के नीचे कई चींटी मरती है, मरती। देखिए आपका इंटेंशन क्या है, आप जा रहे हैं तो ऐसे कोई पाँव से मार रहे हैं? नहीं, आपको चलना पड़ेगा ही। देखिए जब बात सर्वाइवल की होती है, अगर आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है कई महीनों तक, अगर आप कोई हंटिंग करते हैं वहां गलत नहीं है, वहां बात सर्वाइवल की होती है। लेकिन आपके पास खाने के लिए 50 चीजें हैं, फिर भी आप क्यों? तो बस, और दूसरा, मेरी फिल्म जो बताती है वो ये नहीं बताती कि आप ये करें या आप ये करें, नहीं, हम दोनों पक्ष रखेंगे। अब आपको चुनना है कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आप किसानों को कहाँ पे देखते हैं देश में? देश का किसान आज किस जगह पे है? और क्या उन्हें जो मिल रहा है, वो मिलना चाहिए था? या जो मिलना चाहिए था, क्या उन्हें मिल रहा है? लगता है आप मेरे को बिल्कुल बिल्कुल घेर रहे हैं इन राजनीतिक मुद्दों से। नहीं, किसान की बात करना, जवान की बात करना, देश की बात करना, राजनीति तो नहीं है? नहीं सर, लेकिन आप देखिए इन्हीं चीजों पे तो राजनीति होती है। यहाँ अभी राजनीति नहीं हो रही ना। अभी तो हम सूरज जी से एज ए अभिनेता बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम इंसान के तौर पे बात करते हैं कि जो हमारे देश के किसान अन्न उगा रहे हैं, देश को चला रहे हैं, सब कुछ पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या उन्हें वो सम्मान मिल रहा है जो मिलना चाहिए था? सर अगर पर्सनली आप मेरे राय लें तो ऐसा है कि नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, कई किसान हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। जमींदार, इनके जमीन है, उन्होंने ठेके पे दे दी, वो लोग कमाते हैं। शोषण लोगों पे हो रहा है। कई किसान हैं बेचारे, उनको उस हिसाब की चीजें नहीं मिल पाई। तो इस पे एक अच्छे कानून बनने चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की स्ट्रेंथ है। अच्छा, इस किसान जो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, इनको आप मानते हैं कितने परसेंट ये लोग संतुष्ट होंगे अपनी अर्निंग से? सर मुझे लगता है काफी कम लोग होंगे जो संतुष्ट होंगे। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो? सर मैं बिल्कुल परसेंटेज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि देखिए ऐसा है, बेसिक जैसे हमारे दादा थे वो भी खुद किसान थे, हम पहाड़ में रहते थे। और हमारे जो पिताजी थे वो फौज में चले गए, हम लोग शहर में आ गए। तो इस लेवल पे हमें नहीं पता कि कितने परसेंट लोग हैं वो, क्या नाम है, किसान से इससे खुश होंगे या नहीं होंगे। इसका थोड़ा अंदाजा लगा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि सेटिस्फाई बहुत कम लोग होंगे। अच्छा, किसानों के लिए सरकारें रोज-रोज नई-नई स्कीमें लाती हैं। उनको कम दर पे, कम ब्याज दर पे लोन उपलब्ध कराती हैं, कृषि कार्ड देती हैं। लेकिन वो कृषि कार्ड कहीं न कहीं मुझे लगता है एजेंटों की जेब में जाके रह जाता है, किसानों तक पहुँचता ही नहीं है। तो सरकार को इस पे क्या सुधार करने चाहिए, जो डायरेक्ट सरकार किसान के साथ जुड़े और किसानों को फ़ायदा पहुँचे? सर देखिए, अगर कोई सरकार अच्छी स्कीम लेके आती है, कोई भी गवर्नमेंट, तो वो अच्छी बात है। अब कहाँ पहुंच रही है कहाँ नहीं पहुंच रही, ये सब तो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखिए मैं कहाँ तक जाके देख सकता हूँ, मुझे तो इस चीज के बारे में मालूम ही नहीं। तो फिर थोड़ा गवर्नमेंट को ही इस पे एक्शन लेना पड़ेगा।
अब धीरे-धीरे बिना किसी पार्टी को कुछ बोले जो बच रहे हैं, तो ह एक अभिनेता ही एक नहीं, एक भविष्य का नेता भी देख रहे हैं हम सूरज जी के अंदर। नहीं सर, ऐसा है, अगर मैं नेता भी होता हूँ इन फ्यूचर, तो बेसिकली मैं अगर जिस पार्टी का हूँगा, अगर मुझे किसी पार्टी की नीति सही नहीं लगती, अपनी भी पार्टी की, तो हो सकता है मैं उसके खिलाफ ना बोलूं, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। अभी आगे आपकी मूवीज़ आ रही हैं। हमने राजनीति पे बात की, किसानों पे बात की, देश पे बात की। अभी जल्दी में पुलवामा में पहले 2019 में अटैक हुआ था। अभी पहलगाम में धर्म पूछ के लोग मारे हैं। तो अब धर्म को कहाँ पे देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो जंग चल रही है, एक गृह युद्ध चल रहा है, जो लोगों में नफरत पैदा हो रखी है जाति को लेके, धर्म को लेके। तो अब जाति धर्म को कहाँ देखते हैं कि क्या इसमें सुधार हो सकते हैं भविष्य में, या फिर यही चलता रहेगा? सर देखिए, जाति धर्म के लिए मेरी नज़र में वैल्यू जो है बिल्कुल जीरो है। आप जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। एक चीज बताइए, मान के चलिए आपका नाम है अमित सिंह तोमर, ठीक, मेरा नाम है सूरज जखमोला। अब अमित सिंह तोमर अगर अपने कॉलेज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनका एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक, मैं जाता हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। अब अमित सिंह तोमर की आइडेंटिटी है उसका नाम, ठीक, जी। मेरी। अब हम ये कहें कि सूरज जखमोला अमित सिंह तोमर एक हैं, इनकी आइडेंटिटी सेम है, नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्या एक ऐसी कॉमन चीज है जो एक है, वो है सब इंसानियत। समझ रहे हैं? वो आपके भी अंदर है। लोग सोशल मीडिया पे अभी चलता रहता है ट्रेंड, कहते हैं कि एक मांसाहारी, एक गाय को खाने वाला, एक गाय को बचाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसी धारणा भी लोगों की है। सर देखिए, काफी मेरे मुस्लिम फ्रेंड हैं जो मांसाहार नहीं करते, ठीक। अब आप ये कहेंगे कितने परसेंट देख रहे हैं आप उन्हें? सर है तो बहुत कम, लेकिन मांसाहार नहीं करते। और ऐसा नहीं है हिंदू भी, बात यहाँ इसकी नहीं है कि मांसाहार कौन कर, बात मांसाहार गलत है, बात इसकी है। इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए कि कौन धर्म क्या कर रहा है। मेरा कि मांसाहार से जो नुकसान हो रहा है वो बेसिकली जानवर का हो रहा है। तो अब हाँ, आप तो हाँ, आप हम कह सकते हैं सूरज जगमोला जी एक सेकुलर हैं। सर सेकुलर सबको होना चाहिए, पर मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ, ठीक है। मैं जैसे बचपन से सिखाया है, हम अपनी टाइम मिलता है तो अपनी पूजा वगैरह करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान का मैं डिवोटी भी हूँ। मुझे उन जैसा, उनके जो उन्होंने चीजें बताई उनको फॉलो करना, उन पर चलना अच्छा लगता है। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि मैं दूसरे के धर्म वाले को बुरा कहूँ, क्यों कहूंगा भाई मैं। राम मंदिर अयोध्या गए हैं दर्शन करने आप? नहीं सर, मैं आज तक नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, राम जी को नहीं मानते क्या? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सब एक ही है, सब एक है। आप देखिए, अगर आप थोड़ा इससे ऊपर आएंगे, तो आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हर चीज इस दुनिया में एक के द्वारा बनाएंगे और एक ही चल रही है। अब आप नाम अलग अलग दे सकते हैं, कोई धर्म वाला उसे एक्स वाई जेड कह रहा है, आप किसे ABC कह रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये दुनिया सिर्फ एक चीज से चल रही है। अभी कुछ दिन पहले बकरा ईद गई है, जिसमें 140 करोड़ की आबादी में लगभग 1 करोड़ तो मान ही सकते हैं इतने बकरे इकट्ठे होंगे। इतनी जीवों की हत्या आप सही मानते हैं? देखिए सर, मैंने आपको बताया, आप खुद गौरक्षा दल से हैं, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। Yes. लेकिन जी बेसिकली बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमें किसी का कोई लाइक का, शेयर का कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि अपनी बातें और आपके मन की बातें लोगों तक पहुँचाएँ, उन तक इंटरेक्ट कर पाएँ और उनको समझा पाएँ कि हाँ भाई, क्या हिंदू मुस्लिम धर्म में समानता है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है। और क्या आपको लगता है कि भारत देश में जो मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है? सर देखिए, आप अगर दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा कि दोनों मुस्लिम ही हैं, देखिए मोस्टली के जो जेनेटिक्स हैं वो सनातन ही है, क्योंकि हिंदू से, क्योंकि वो लोग आए और उन्होंने यहाँ, तो वो लोग कन्वर्ट हो गए। बट जो बेसिकली जो जेनेटिक्स है,
खैर मैटर ये नहीं करता, अब तो ये कौन क्या फॉलो कर रहा है, सबका अपना अपना विषय है, पर इन सबसे ऊपर आता है ये देश। अच्छा, बहुत सारे क्रिश्चियन देश हैं, मुस्लिम देश हैं, क्या आप मानते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सर अब देखिए आप ये कैसी मुद्दे वाली बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली मेरा ये मानना है, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, पहली चीज मैं ये बता दूं, क्योंकि ये देश जब संविधान बना तो सेकुलर हो गया था, और सेकुलर होना बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप हिंदू राष्ट्र से क्या समझ रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र हो गए तो आप किसी दूसरे धर्म पर अत्याचार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हाँ, हिंदू लोग जो हैं उनको रहने के लिए एक प्रॉपर एक देश जो कहलाए, जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि एक जगह इस्लाम है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, और हम सभी सनातन हैं, मुस्लिम भी अच्छा, सनातन है। मैं आपको बता दूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि यदि हिंदू राष्ट्र होता है, क्योंकि मैं एक न्यूज़ एंकर की हैसियत से कम और एक मैं निष्पक्ष बोलता हूँ हमेशा, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता है तो हिंदू राष्ट्र होने पे किसी भी धर्म की आस्था को जो है नहीं झुटलाया जा सकता। जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहें, किसी से जबरन नहीं किया जाएगा कि हाँ जी अब घर वापसी करो कुछ। लेकिन ये है कि हिंदू राष्ट्र में, क्योंकि सनातन धर्म हमारा ऐसा है, यहाँ पे सबको समानता का अधिकार है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान है। तो अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो अच्छा ही है। आ, सही क्योंकि बात है, नहीं अगर होना जब हो सकते हैं, जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र होने में दिक्कत कहाँ आ रही है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, अगर ऐसा है किसी को कोई प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। अभी फिलहाल आप दिल्ली रह रहे हैं, उत्तराखंड? सर देखिए बेसिकली फिल्म मेकर की तो कोई जगह ही नहीं है, वो आज उत्तराखंड है, कल मैं दिल्ली हूँ, बॉम्बे हूँ, कहीं पे भी हमारा देश है, और इस जैसा देश ही शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं होगा। थोड़ा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ एक मुद्दे पे, एक्चुअली क्या है कि ये देश वाली जैसे बात आई तो मुझे याद है, देश हमारे जैसा देश, भारतीय देश, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कहीं कोई और हो सकता है, पर कुछ लोगों को सुधार करना पड़ेगा। देखिए देश, एक अच्छा देश बनता है लोगों से, देश से लोग नहीं बनते, लोगों से देश बनता है। आप ये देखिए कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि 15 अगस्त पे, हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, लोग झंडा के साथ फोटो लगा देंगे, और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ पार्टी करी, खाया पिया, और सारी की सारी जो गंदगी है रोड पे फेंक दी, या कुछ ऐसे कर दिया, और फिर आप कहते हैं मैं भारत माता से प्यार करता हूँ। साहब ये जो है ना, ये सारी चीज नौटंकियों का हिस्सा है। अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं तो इस भारत माता पे आप गंदगी कैसे फेंक रहे हैं? जिस देश के लोगों को ये नहीं पता कि कूड़ा कहाँ फेंकना है, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग की सोच में डेवलपमेंट हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री जी को आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे? जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको जो काम कर रहे हैं देश हित के लिए, जो भी है, उसको आप क्या रेटिंग के हिसाब से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? सर देखिए एक तो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, चलिए खैर छोड़िए। प्रधानमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया था, स्वच्छ भारत अभियान, तो बहुत अच्छा कदम उठाया था। मतलब ये मानिए कि मेरे को लगा कि किसी प्रधानमंत्री ने इस विषय में सोचा, तो उनका ये जो काम था बहुत सराहनीय था। और अब ऐसा नहीं है आप सोचे मोदी जी ने कह दिया तो मोदी जी करेंगे, क्यों भाई? मोदी जी ने एक स्टेप उठाया है, और उन्होंने जो भी ये मुद्दा उठाया बहुत अच्छा था, और मैं खुद उसको सपोर्ट करता हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ गंदगी कम से कम, क्योंकि आप ये देखिए बाहर कितनी सफाई है। आप यहाँ देखिए किसने मचाई? किसी नेता, किसी विपक्ष के नेता, किसी ने थोड़ी किया। ये सब हमारी गलतियों की वजह से, हमें इतनी समझ ही नहीं है कि कूड़ा हमें कहाँ फेंकना है। फिर हम बात करते हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। देखिए अगर आपको अपने देश से प्यार है तो ये सब कम करिए ना। जैसे एक मेरी एक बहुत अच्छी कहानी, कविता सुनी थी कि आप कहते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, और बारिश आती है तो आप छतरी ले लेते हैं। सूरज जी, आपकी नज़र में कभी प्यार किया है जिंदगी में? सर छोड़िए मुद्दा, कुछ और बात। नहीं, बात करते हैं, एक अभिनेता से बात कर रहे हैं, तो कम से कम जानकारी दर्शकों को होना चाहिए। आपकी भी एक अपनी ऑडियंस है, उनको पता होना चाहिए कि हाँ भी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं, डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा।
आपकी नज़र में प्यार क्या है? सर सर प्यार जो है ना, प्यार एक डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कहें कि प्यार अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो कहना बहुत झूठ होगा। और जितना भी आजकल मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ या प्यार क्या है, सब सब की सब मुझे नौटंकी लगती है। क्योंकि सर प्यार अगर आपको है ना, तो प्यार है। उसकी कोई वजह नहीं होती कि क्यों है। अगर आप वजह समझ में आ गई क्यों है, तो मुझे नहीं लगता वो प्यार है। प्यार बेवजह होता है। और आप ये मानिए कि प्यार में आजकल तो मैं देखता हूँ लोगों का ब्रेकअप वगैरह बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, जहाँ प्यार होता है ना सर, वहाँ कभी ब्रेकअप नहीं होता। सुधांशु त्रिवेदी जी की मैंने एक बहुत अच्छी वो सुनी थी कि लोग क्या होते हैं, अपने मन में खांचा बना के घूमते। कोई भी फिट हो गया, अट्रैक्शन हो गई, तो प्यार समझ लेते। नहीं, अगर आपको प्यार है, अगर आप में दम है, यस, अगर आप एक बी ए मैन या बी ए वुमन हैं, अगर आपको प्यार है तो बिल्कुल आखिरी तक निभाइए, आखिरी सांस तक। वो प्यार है। कोई दूसरा माने ना माने। अब हम ये चाहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमारे तरीके से चले, नहीं, कोई हमें नहीं। सर प्यार देने का नाम है, प्यार लेने का नाम नहीं। आप जितना दे सकें प्यार में, वो आपको देना चाहिए। और बदले में किसी चीज की कोई वो नहीं रहना चाहिए, यार मैंने किया तो मुझे मिलेगा, नहीं सर। सर जब प्यार होता है ना, आदमी का दिमाग जो है ना काम करना बंद हो जाता है। तो बस अब बाकी पर्सनल किस चीजें क्या है किसी की, वो तो खैर शेयर नहीं किया जा सकता। पर हाँ, मैं खुश नसीब हूँ जिससे प्यार हुआ, जिसे चाहने वाले मिले, और जिसकी जिंदगी में प्रेम नहीं है, वो आदमी मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इस जिंदगी में अचीव कर पाया है। तो दर्शक ये मान सकते हैं कि सूरज जी लव मैरिज करेंगे? सर लव मैरिज अरेंज मैरिज, एक्चुअली मैं मैरिज पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। बेसिकली अगर माने तो बिलीव नहीं करता हूँ। और मैरिज होगी नहीं होगी वो एक अलग मैटर है। ठीक है, मैरिज सभी करते हैं। हम्म, हमारा भी समय आएगा, बिल्कुल करेंगे। बट मैरिज से और प्यार से कोई एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है। आपको प्यार है तो है, नहीं तो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, सर ऐसा नहीं होता। प्यार है तो सब जायज है, और प्यार नहीं है तो सब नाजायज है। हाँ, हमारे दर्शकों को सूरज जी गोलमोल घुमा रहे हैं। हमने पॉलिटिक्स पे बात की, किसानों के अधिकारों पे बात की, फिल्मों को लेकर बात की, प्यार पे बात की। लेकिन मैं आपसे हम अंतिम चरण की ओर हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे आज हम खेतों में, प्रकृति की गोद में जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? और यदि आप रेटिंग के हिसाब से हमको रेटिंग देना चाहें, तो किस प्रकार देंगे? क्या रेटिंग रहेगी? सर बेसिकली मैं बताऊं, जब आपने का इंटरव्यू करेंगे तो आपका जैसे वो स्टूडियो था, तो मेरे को लगा कि हम स्टूडियो में बैठ के वो करेंगे। बट जिस तरीके से ये माहौल है, मतलब हम अभी सुबह का टाइम है, तो इतना प्यारे प्यारे यहाँ पे बाग हैं। अब देखिए आम लग रखे हैं, इतनी प्यारी सुगंध है, चिड़िया चहचहा रही हैं। मतलब मुझे बहुत सुकून मिला है यहाँ पे, बेसिकली बहुत सुकून मिला है। और मुझे अच्छा लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा। सर सर लेकिन सर लेकिन सर एक चीज है, देखिए, ऑडियंस पसंद ना करे या करे, वो एक अलग मैटर है। आपको सुकून मिलना चाहिए साहब, आपको सुकून मिलना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, आप कुछ भी करें लाइफ में, अगर आप ये समझे कि 100% जनता आपसे सेटिस्फाई हो जाएगी, तो कभी नहीं होगी सर। अभी मैंने कितनी बातें कही हैं, लोग इसमें कमेंट देंगे, अरे इसे क्या पता कि, या सर हमने रेस्क्यू करा है उन गायों का या उन जानवरों का, जो लोग छोड़ देते हैं साहब। प्रेम क्या है? प्रेम अगर ये नहीं है, मैं, मैंने तो ये देखा है साहब, आपने कुत्ता पाला, आजकल क्या होते हैं, बड़े शौक शौक में लड़की लड़के बच्चे कुत्ता लाएंगे, नहीं मम्मी मेरे को ऐसा कुत्ता चाहिए। साहब वो पाल नहीं पाते, जख्म हो गया या भौंक लिया या ये हो गया। अभी तो आप कह रहे हैं मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अपने डॉगी से, आपको हल्का सा काट ले तो आपका प्यार खत्म हो जाता, फिर तो सड़क पे छोड़ जाते हैं। साहब ये प्यार नहीं होता, ये टोटली नौटंकी है।
और इस नौटंकी का हिस्सा मैं तो नहीं बनना चाहता। तो प्यार है तो है साहब, काट दिया ठीक है, मेरे ने काटा, मैं इसका ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। आप अब लोग कहते हैं अरे ऐसे तो मच्छर तो मारते होंगे अगर आते होंगे। नहीं साहब, मैं नहीं मारता। सबसे पहले आपके लिए मच्छरदानी बनाइए, अगर आपको दिक्कत है तो मच्छरदानी लगाइए, सोइए अगर जहाँ भी है। ठीक है, अगर कोई आप पे वार कर रहा है तो बिल्कुल आप अपना वो कर सकते हैं, बचाव। लेकिन बस मैं थोड़ा इस मामले में, थोड़ा लोग मेरी बातें समझ हो सकता है ना समझ पाए, थोड़ा अलग फिलॉसफी है अपनी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आज सूरज जी के साथ में हमने एक छोटा-सा पहली बार पॉडकास्ट किया। जैसा कि हमने उनसे वादा किया था 25 तारीख को हम पॉडकास्ट करेंगे, तो आज शूट किया है और भविष्य में भी ऐसे पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे जो पॉडकास्ट होंगे, वो ऑफ़िस तक सीमित नहीं रह जाएँगे। हम जितने भी पॉडकास्ट सर करेंगे, थोड़ा मैं प्रकृति की कहना गोद में व्यक्त करेंगे। करना चाहता हूँ जी, जी। आपकी जनता से। देखिए कि इस दुनिया में प्रेम कीजिए, किसी से भी कीजिए, माँ से कीजिए, पिताजी से कीजिए, भाई से, बहन से, अपनी प्रेमिका से, या वाइफ से, या जानवरों से, किसी से, प्रकृति से, पेड़ पौधों से, तो प्रेम कीजिए। दूसरा, शोषण मत कीजिए, और गायों पे शोषण मत कीजिए। और जो हम लोग शहरीकरण में जो जानवर पालने लगे हैं आजकल बहुत मॉडर्न, जैसे ऐसा डॉगी पाल लिया, डॉगी पाल लिया, अपने देश का पालिए साहब, उस बेचारे को भी घर मिलेगा, और वो यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। तो बस, क्योंकि जानवर मुद्दे पे बात हुई तो इस बारे में बात नहीं होती, क्योंकि हम देसी लोग को बढ़ावा नहीं देते। हमें देसी होना पड़ेगा साहब। ठीक है दोस्तों, सूरज जी से आपसे बहुत मिलके जो है बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। सभी मुद्दों पे आपने बहुत ही शातिर दिमाग लगा कर जो है जवाब दिए। सर बस ऐसे ही है, शातिर तो क्या, बस जो मुझे ठीक लगा और जो सही था बोलना, वो मैंने बोला। क्योंकि नहीं, देखिए, नहीं, मैं सूरज जी आप में एक नेता तो देख रहा हूँ आने वाला। नहीं साहब, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सही क्या है गलत क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या चीज बोली जानी चाहिए। देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा क्या है क्या नहीं, लेकिन इस समय जरूरी है वो मुद्दा उठाना। जरूरी है जानवरों पे शोषण हो रहा है उसका मुद्दा उठाना, जरूरी है साहब। सही गलत बात की ठीक बात है, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। ठीक है दर्शकों, नमस्कार। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। नमस्कार।